क्या इस देश का कानून किसी भी शहर के कलेक्टर को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी नागरिक पर सीधे हाथ उठाए? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस शहर के जो कलेक्टर हैं वो एक युवक को थप्पड़ मार रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, फिर हम इस पर आगे की बात करेंगे कि उन्होंने उसके बाद क्या कहा। आप देखिए दादी को दे गया, मैंने तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग नहीं है। भगवान आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा भगवान की कसम है, मैं किया हूँ। भैया कहाँ गए? भैया मोबाइल में देख लीजिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह कलेक्टर साहब ने पहले तो उस लड़के से पूछा कि बाहर क्यों निकले हो। जब उसने कहा कि दादी की तबीयत खराब है, दवा लेने निकले थे, उसके बाद उन्होंने उसका मोबाइल छीना, थप्पड़ मारा। उसके बाद जो उनके साथ सुरक्षा कर्मी थे, जो कलेक्टर की सुरक्षा में तैनात थे, वही कलेक्टर जो एक किसी नागरिक को थप्पड़ मार रहे हैं, उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी उसे डंडे से मारते हैं। फिर यह भी कहा जाता है कि आप इस पूरे मामले को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। यानी गलती करते वक्त अंदाजा है कि रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये सबके सामने गया तो सवाल उठेंगे। और क्योंकि ये सबके सामने गया इसलिए कलेक्टर साहब को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि क्या माफी इसका इलाज है? कुछ समय पहले हमने त्रिपुरा के अगरतला में भी देखा था कि एक शादी में जाकर क्या हुआ था। वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को गुस्सा आ गया था, उन्होंने कई लोगों को हाथ मार दिया था, थप्पड़ मार दिया था। यहां कलेक्टर साहब को गुस्सा आया है। क्या ऐसा लग रहा है कि हम फिर से ब्रिटिश राज में चले गए हैं? कोई दूसरे देश के लोग हम पर हुकूमत कर रहे हैं? ठीक है कि लॉकडाउन है, ठीक है कि बाहर निकलना मना है, ठीक है कि बाहर निकलना अपराध है, आप कानूनी कार्रवाई करिए। लेकिन ये कौन आपको अधिकार देता है कि आप इस तरह से किसी को थप्पड़ मारें और फिर आप ये भी कहें कि इसको रिकॉर्ड तो नहीं किया जा रहा? यानी आपको अंदाजा है इस बात का कि अगर ये रिकॉर्ड किया गया और सामने आया तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठे तो माफी भी मांगनी पड़ सकती है और नौकरी पे भी बन सकती है। जब ये सब पता है तो फिर ये थप्पड़ क्यों मारा? और इसके बाद आप एक अपॉलॉजी इशू करते हैं। इस अपॉलॉजी में क्या कहा गया है? सूरजपुर के कलेक्टर रणबीर शर्मा क्या कहते हैं? वो कहते हैं, टुडे अ वीडियो इज वायरल ऑन द सोशल मीडिया इन विच आई एम शोन स्लैपिंग अ मैन हु वाज आउट ड्यूरिंग लॉकडाउन। आई सिंसियरली अपॉलोजाइज फॉर टुडेज बिहेवियर। यानी पता है कि गलती की है। I never had any intention to disrespect the person in the video. In this pandemic situation, District Surajpur along with entire Chhattisgarh state is facing irreparable loss of life. We all government employees of the state government are striving hard to tackle this problem. My parents and I was also affected by this virus. I am now post-COVID, but mother is still positive and undergoing treatment at my home. Also, that person in the video is not a minor, as mentioned in many social media platforms. I appeal to all residents of the district to kindly follow COVID appropriate behavior and stay home if it is not very necessary. I once again apologize for all. To all. सबसे बड़ी बात, आप कहते हैं कि आपके परिवार पर भी कोविड का खतरा आया, तो वो सामने खड़ा शख्स भी तो यही कह रहा है ना कि उसकी दादी की तबीयत खराब है, वो दवा लेने निकला है। वो अगर दादी की तबीयत खराब है, दवा लेने निकला है, तो उसका खतरा नहीं है। आपके घर में कोविड हुआ है तो उसकी आप वजह बताएंगे। फिर आप कह रहे हैं वो माइनर नहीं है। क्या ये इस बात से फर्क पड़ता है? माइनर नहीं है तो आप थप्पड़ मारेंगे, माइनर होता तो थप्पड़ नहीं मारते। क्या ये सफाई देना चाहते हैं आप? निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। सभी जानते हैं कोई तफरी करने इस लॉकडाउन में कभी नहीं निकलेगा। जब सब कुछ बंद है, जाहिर है लोग किसी जरूरी काम से निकले होंगे, और उसके बाद भी आप उन्हें बता सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं हाथ मारने से आपको क्या मिला। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से थप्पड़ मारना, जो एक पूरा का पूरा तंत्र है, जो पूरा सिस्टम है, उस पर विश्वास कमजोर होता है? ये वीडियो बहुत सवाल उठाता है।
ये वीडियो ये बताता है कि जो तानाशाही वाला रवैया है वो किस हद तक अफसरों में बैठा हुआ है। मैं निश्चित रूप से इसकी जांच की भी मांग करता हूं और ये अपील करता हूं कि ऐसी कहीं भी कोई अगर आप घटना होती हुई देखें तो उसे सोशल मीडिया पर ज़रूर बताएं, क्योंकि सोचिए छत्तीसगढ़ के किसी शहर की किसी सड़क पर क्या हुआ ये हमें आपको कैसे पता चलता जब तक कि इसका वीडियो सामने नहीं आता। इसीलिए वो मना कर रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ, मत बताओ किसी को कि यहाँ एक अपराध हो रहा है। ठीक है कि ये गलती है कि लॉकडाउन में कोई बाहर निकला, लेकिन उस गलती की सजा ये नहीं हो सकती कि आप उसे इस तरह से थप्पड़ मार दें। दुख होता है और हैरत होती है कि हम इस तरह के समाज में रह रहे हैं जहाँ पे अफसरों को इतना गुस्सा आता है कि वो किसी भी नागरिक को थप्पड़ मार देते हैं। और ये वीडियो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी देखा जा रहा है। तो आप अपने देश के नाम के साथ क्या कर रहे हैं वो भी अंदाज़ा आपको होना चाहिए।